फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न कंप्यूटर जीएस जीएस कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के आज के इस ऑनलाइन ट्यूटोरियल में आज हम आपको बताएंगे एक्सेल में होम टैब में आज नंबर ऑप्शंस या फॉर्मेट सेल का ऑप्शन बताएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे जर्नल है, नंबर है, करेंसी है, अकाउंटिंग है। इसी सेम डेटा को हमने यहाँ पर कॉलम में लिख रखा है। तो अगर मैं सेल की बात करूं तो एक रो और एक कॉलम मिलकर एक सेल नेम बनता है। अगर मैंने अभी जहां पर क्लिक किया हुआ हमारा कर्सर वो क्या है, L16 है। आप यहां पर देखेंगे नेम बॉक्स में तो यहां पर L16 क्या हुआ है, लिखा हुआ है। फिर से देखेंगे तो H17 है, फिर से देखेंगे तो F4 है। ये क्या होता है, सेल एक रो और एक कॉलम मिलकर एक सेल नेम बनता है। तो अब हम यहां पर जनरल, नंबर, करेंसी, ये सारे फॉर्मेट सेल्स की बात करेंगे। मैंने एक नंबर यहां पर लिख दिया है, उसके बाद इसको सिलेक्ट कर लिया। हम सीरीज का ऑप्शन उपयोग करते हुए मैं इसको कॉलम में करूंगा और मुझे 10 तक वैल्यू चाहिए। मैंने 10 लिख दिया। आप देखेंगे कि यहां पर 10 आ गया है। जर्नल का मतलब होता है कि कोई भी वैल्यू आप चाहे लिखें, चाहे मैं जैसे यहां पर लिख देता हूं, जैसे मैंने जीएस कंप्यूटर लिख दिया और 1 2 3 4 6 5 6 कुछ भी लिख दिया। जनरल का मतलब है कि चाहे आप उसमें नंबर लिखें, चाहे आप उसमें टेक्स्ट लिखें। आप यहां पर अगर इसको एडजस्ट करना चाहें तो आप यहां डबल क्लिक करके इसको क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। मैं बताऊं कि जो हमारा टेक्स्ट होता है हमेशा वो क्या होता है, लेफ्ट साइड में होता है, और जो नंबर होता है वो राइट साइड में होता है। आप देखेंगे यहां पर जीएस कंप्यूटर लेफ्ट साइड में है और जो ये नंबर है हमारा वो क्या है, राइट साइड में। फिर उसके बाद हम इसको नंबर फॉर्मेट में कर देते हैं। मैंने सेल को सिलेक्ट कर रखा है J5 से लेकर J14 तक सेल को मैंने सिलेक्ट कर रखा। मुझे इसको नंबर फॉर्मेटिंग में करना है। मैं यहाँ पे क्लिक किया और मैंने इसको क्या कर दिया, नंबर में। आप देखेंगे जैसे मैंने यहाँ पे 2 नंबर लिखे। आप यहाँ पर देखेंगे कि जो यहाँ पर मैं कुछ भी लिख रहा हूं, इधर मैं लिखता हूं तो जैसे कोई भी अगर नंबर लिख रहा हो तो उसके आगे ये डबल पॉइंट के डबल जीरो कर ऑटोमेटिक कर रहा है। ये क्या है, इसका नंबर सिस्टम है। ये क्या है, इसका नंबर सिस्टम है। आप यहां पर देखेंगे कोई भी आप नंबर लिखेंगे, यहां पर कोई भी आप नंबर लिखेंगे, यहां पर ये उसको नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन अगर आप बाहर लिख रहे हैं तो बाहर आप देखेंगे मैंने 56 लिखा है। 56 को इसने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ यहां पर जनरल नंबर लिखा हुआ है, बट जो इसके सेल के अंदर लिखा हुआ है क्या है, नंबर फॉर्मेट है। सेम ऐसे करेंसी का देखते हैं हम। करेंसी वाला सेल क्लिक कर लिया है, करेंसी वाले हेडिंग को, और फिर उसके बाद मैं इसको करेंसी वाले पे क्लिक कर देता हूं। मैंने सेल का जो फॉर्मेट है वो करेंसी पे कर दिया है। आप देखेंगे जैसे करेंसी वाले हेडिंग पे मैंने क्लिक किया हुआ है या सेल पे क्लिक किया हुआ है तो आप यहां पर देखेंगे जो इसका सेल का फॉर्मेट बता रहा है, जो नंबर का फॉर्मेट बता रहा है वो क्या बता रहा है, करेंसी बता रहा है। जैसे मैंने यहां पर लिख दिया $78। आप देखेंगे कोई भी नंबर हम लिखेंगे, यहां पर मैं कोई भी नंबर लिख रहा हूं तो उसके आगे क्या लगा रहा है, ये डॉलर लगा दे रहा है। ऑटोमेटिक ये क्या कर रहा है, उसको डॉलर लगा दे रहा है। तो ये क्या है, इसका करेंसी फॉर्मेट है। करेंसी वाले ऑप्शन पे मैं यहां से क्लिक करता हूं। मैं यहां से क्लिक किया और अगर आप करेंसी वाले में मैं मोर नंबर ऑप्शंस में जाता हूं, करेंसी, यहां पर आप इसके सिंबल्स को, आप जिस भी कंट्री से बिलोंग करते हैं या जिस भी प्रकार की करेंसी आपको सिलेक्ट करनी है आप यहां से क्या कर सकते हैं, उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। डेसिमल नंबर्स आप 2 बाय डिफॉल्ट 2 रहता है, आप 0 कर सकते हैं, 1 कर सकते हैं, कुछ भी यहां से कर सकते हैं। सेम ऐसे नंबर में है। नंबर में आप कैसे निगेटिव चाहिए या मतलब कि किस तरह से आपको नंबर चाहिए, यहाँ पर सेपरेटर कैसे चाहिए ये हमें बता रहा है। डेसिमल प्लेसेस हमें चाहिए या नहीं चाहिए ये भी हमें क्या कर रहा है, यहाँ से बता रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अकाउंटिंग का। मैं अकाउंटिंग वाले हेडिंग को जो सेल है उसको मैं सिलेक्ट कर लिया और जनरल पे गया, मैंने इसको अकाउंटिंग कर दिया। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर मैंने एक वैल्यू लिखी 58। आप देखेंगे डॉलर जो है वो लेफ्ट साइड में आ गया और जो 58 मैंने लिखा वो राइट साइड में चला गया। ये क्या है, अकाउंटिंग का फॉर्मेट है। आप यहाँ पर 3 चीजें अलग अलग देखें। 54 मैंने लिखा हुआ है, मैं इसको भी 54 कर देता हूँ, 54, और फिर उसके बाद इसको भी मैं 54 कर देता हूँ। आप यहाँ पर देखो तीनों नंबर मैंने सेम ही लिखा हुआ है, बट यहाँ पर क्या है, ये नंबर ऑप्शन है, डॉट पॉइंट के बाद डबल जीरो है। मैं इसको मैनुअल भी कर सकता हूँ, सिर्फ 54 ही दिखाएगा। करेंसी में उसके साथ करेंसी का जो सिंबल है वो लग के आ रहा है, और अकाउंटिंग में
राइट क्या बोलते हैं कि लेफ्ट साइड में उसका अकाउंटिंग का जो सिंबल है वो है, और 54.00 क्या है, राइट में है। ऐसे आप इसमें कुछ भी नंबर लिखें, ये उसको क्या कर रहा है, अकाउंटिंग में कन्वर्ट कर रहा है। अगर आप चाहते हैं कि इसको कस्टमाइज कर दें तो Ctrl+1 प्रेस करेंगे आप और अकाउंटिंग में चले जाएंगे। यहाँ से आप देखेंगे जैसे अभी आपने करेंसी में देखा, सेम वैसे इसको भी आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं इसको बशखिर इसमें बदल देता हूँ एक सेल को, और आप देखेंगे कि यहाँ पर जो मैंने 98 लिखा था उसका फॉर्मेट क्या हो गया है, चेंज हो गया है। फिर उसके बाद डेट, मैं इसको क्या करता हूँ, डेट मैंने सेलेक्ट कर लिया है, और फिर उसके बाद मैं यहाँ से शॉर्ट डेट है, मैंने कुछ भी नंबर लिखूंगा, मैंने 2 नंबर लिखे हैं, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है 11वां महीना 14 तारीख 1905 इसने लिख दिया। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फिर यहाँ पे मैंने 2 नंबर लिख दिया, तो कह रहा 12वां महीना 25 तारीख 1926। कोई भी आप नंबर लिखेंगे तो ये क्या करेगा, उस नंबर को डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा। अगर आपका सेल डेट फॉर्मेट में कन्वर्टेड है तो कोई भी नंबर लिखेंगे उसको क्या करेगा, ये डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा। मैं यहाँ पर 2, 2, 4, 2, 6 नंबर लिखता हूँ, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 7वां महीना 25 तारीख और 4294 इसने क्या कर दिया, इसकी समझ से बाहर चला गया है, तो इसको मैं 4 नंबर ही देता हूँ। तो आप देखेंगे 12वां तारीख 12वां महीना 10वीं तारीख 1923। सेम ऐसे लॉन्ग डेट है, मैं कंट्रोल प्लस करके एक कॉलम निकालूंगा यहाँ पे, और यहाँ पे इसका हेडिंग में देता हूँ शॉर्ट डेट, और इसको मैं देता हूं लॉन्ग डेट। मैंने सेल को सिलेक्ट कर लिया है, और फिर उसके बाद मैं नंबर ऑप्शन पे आ गया और लॉन्ग डेट मैंने क्लिक कर दिया। लॉन्ग डेट आप देखेंगे मैं डबल क्लिक करके इसको स्पेस को एडजस्ट कर रहा हूं, तो बता रहा है थर्सडे नवंबर 23, 1905। मैं यहां से एक और लिख देता हूं, तो आप यहां पर देखेंगे, फिर से मैं लिख देता हूं, फिर से मैंने लिख दिया, तो ये क्या है, लॉन्ग डेट हमें बता रहा है। आप यहां पर देखेंगे ये क्या कर रहा है, हमें लॉन्ग डेट बता रहा है। यहां पर आप शॉर्ट डेट, आप यहां पर डे भी दिख रहा है और यहां पर डे नहीं दिख रहा है। सेम ऐसे टाइम है, अगर मैं किसी भी सेल को टाइम फॉर्मेट में चेंज कर दूंगा, मैं दोबारा से जनरल पे जाता हूं और इसको मैंने टाइम फॉर्मेट में चेंज कर दिया। मैं यहां पर लिख देता हूं, मैंने 2 नंबर लिखा है 4565 मैंने लिख दिया है, तो ये कह रहा बाय डिफॉल्ट ये 12 AM दिखा रहा है। मैं इसको लिख देता हूं 1745, मैंने 1745 लिखा है, तो बाय डिफॉल्ट इसने क्या किया है 5:45 PM। जैसे मैं इसको लिख देता हूं 22:10, तो आप देखेंगे कि 10:10 PM दिख रहा है। मैं अगर मॉर्निंग 08 कॉलम 00 लिख दिया तो ये 8 AM बता रहा है। मैं इसको 15 बजे लिख रहा हूँ, 15:56, तो आप देखेंगे 3:56 PM। तो इस प्रकार से क्या हो गया है, हमारा सेल है वो टाइम के फॉर्मेट में चेंज हो गया। मैं कोई भी नंबर दूंगा वो टाइम में ही ऑटोमेटिक क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट कन्वर्ट कर देगा। नेक्स्ट है परसेंटेज, फिर दोबारा जनरल ऑप्शन पे जाता हूं, परसेंटेज कोई भी वैल्यू लिखूंगा ये इसको क्या करेगा, ऑटोमेटिक सेल में परसेंट में इसको क्या करेगा, इस सेल को परसेंट में कन्वर्ट कर देगा। कोई भी नंबर लिखूंगा उस नंबर को क्या करेगा, जो हमारा एक्सेल है वो उसको परसेंट में कन्वर्ट कर देगा। नेक्स्ट है फ्रैक्शन, अगर आपको बटे में वैल्यू लिखनी है, कोई भी वैल्यू अगर आपको बटे में लिखनी है तो क्या करेंगे, किसी भी सेल को आप फ्रैक्शन में बदल देंगे। जैसे मुझे लिखना है 1.5 लिखना है, तो मैंने लिखा 1.5, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 1 सही 1/2 है, तो 1 सही 1/2 अगर आप सही करेंगे तो 2 1 9 2 1 3/2 हो जाएगा, और इसको क्रॉस करेंगे या इसको काटेंगे तो 2 1 2 और 2 पंचे 10, 1.5 आएगा। तो आप देखेंगे 1.5 का जो है 1 सही 1/2। सेम ऐसे मैं 8.5 का निकालता हूँ, 8.5 का निकालेंगे तो आप देखेंगे 8 सही 1/2। अगर मैं
10.5 का निकाला तो देखो 15 सही 1/2। फिर उसके बाद अगर मुझे 7.5 का निकालना है 7 सही 1/2। तो ऐसे अगर मैं एक नंबर और निकालता हूँ 3.6 लिखा तो 3 सही 3/5 यहाँ पर आंसर आ गया है। जो हमारा सेल है वो फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट है। सेम ऐसे नोटेशन वैल्यू या साइंटिफिक वैल्यू में चाहिए अगर आपको कोई भी वैल्यू तो आप यहाँ से साइंटिफिक का यूज करेंगे। स्क्वायर रूट में मैं 56 लिख दिया, 56 का स्क्वायर रूट आप देखेंगे यहाँ पर क्या हो गया। मैं 2 का स्क्वायर रूट लिखता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर 6 का, 7 का, 8 का, तो ये हमारा क्या है साइंटिफिक वैल्यू आ रही है इसमें। नेक्स्ट है टेक्स्ट तो आप जानते हैं, सभी लोग जानते हैं। जैसे मैंने लिख दिया कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जनवरी फरवरी मैंने ऐसे लिख दिया। अगर इसको एडजस्ट करना है तो मैं यहाँ टॉप पे जाऊंगा, हेडिंग पे डबल क्लिक कर दूंगा, जो स्पेस है वो एडजस्ट है। टेक्स्ट का मतलब सिंपल वो क्या करेगा टेक्स्ट में ही लिखेगा। स्पेशल अगर मुझे कोई एक नंबर लिखना है और मैं चाहता हूँ कि उसके पीछे 4 नंबर और आए तो मैं क्या करता हूँ यहाँ से मैं स्पेशल पे जाता हूँ और इस सेल को मैंने क्या कर दिया जिप कोड। जैसे जिप कोड चाहिए मुझे स्पेशल में यूनाइटेड स्टेट या मुझे चाहिए इंडिया का। मैं यहाँ से इसको स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, ड्रॉप डाउन हिंदी, मैंने हिंदी कर दिया यहाँ पे। और हिंदी करने के बाद यहाँ पे हिंदी मैंने ओके कर दिया है। अगर मैं कोई भी नंबर लिख रहा हूँ तो जनरली 6 होता है, लेकिन मैंने एक नंबर लिखा है तो आप यहाँ पर ये एक ही दिखाई दे रहा है। इसको मुझे कस्टमाइज करना पड़ेगा। मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ और दोबारा से मैं इसको स्पेशल में जाता हूँ। यहाँ से मैं स्पेशल में गया, एस्केप Ctrl+1 स्पेशल में गया और मैं यहाँ से इसको आई में प्रेस करूंगा। यहाँ से हिंदी नहीं चाहिए मुझे, यूनाइटेड स्टेट ही मैं सिलेक्ट करता हूँ इसमें। जिप कोड मैंने यहाँ पर जिप कोड लिख दिया है, ओके, और यहाँ से ओके कर दिया मैंने। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो जिप कोड है यहाँ पर 5 नंबर दे रहा है। मैं एक नंबर लिख रहा हूँ तो उसके आगे ऑटोमेटिक क्या कर रहा है, मैं इसका सिलेक्शन हटा देता हूँ। मैंने 5 नंबर लिखा, 8 नंबर लिखा, 9 नंबर लिखा, 7 नंबर लिखा, तो इसने क्या किया उसके आगे जो भी वैल्यू है मैं यहाँ पर 1 2 3 4 लिख देता हूँ। तो आप देखेंगे एक वैल्यू लिख दिया है। मैं 1 2 3 लिखता हूँ, आप देखेंगे यहाँ पर 1 2 लिखता हूँ तो आप देखेंगे 3 2 1 ऐसे क्या कर रहा है उसके आगे 0 ऐड करता हुआ चला जा रहा है। कस्टम देखेंगे यहाँ से हम लोग कस्टम करेंगे। जैसे कोई भी नंबर के आगे मुझे किलोग्राम, रुपीस या कुछ भी लिखना है या केजी या ग्राम, मिलीग्राम, कुछ भी लिखना है, कोई मुझे कस्टमाइज सेल करना है। मैंने डेटा को सिलेक्ट कर लिया है, नंबर पे जाएंगे कस्टम और फिर यहाँ से जर्नल सेलेक्ट कर लिया। जैसे मान लीजिए मुझे किलो लिखना है, केजी लिखना है, तो मैंने यहाँ पर 0 फिर उसके बाद डबल इनवर्टेड कॉमा ओपन केजी मैंने लिख दिया है, यहाँ पर केजी लिख दिया है और इसको मैंने ओके कर दिया। तो यहाँ पर अगर मैं कुछ भी लिखूंगा तो उसके आगे ये क्या करेगा केजी लगा देगा। उसके आगे ये जो हमारा सिस्टम है वो ऑटोमेटिक केजी यहाँ पर ऐड कर रहा है। इसका सबसे प्लस पॉइंट ये है कि मान लीजिए इसको आपको जोड़ना है, मैंने अपने कीबोर्ड से अल्ट प्लस किया और आप देखेंगे यहाँ पर 980 केजी हो गया। सेम ऐसे मैं 2 नंबर करके और दिखाता हूँ आपको। जैसे 45, जैसे मैंने लिखा 56 केजी, 56 केजी, 87 केजी, 87 केजी, इसको भी सेम ऐसे लिखा गया है। बट अगर मैं इसको जोड़ना चाहूँ, मैं अगर इसको अल्ट प्लस करके मैं इसको जोड़ना चाहूँ इन दोनों को और यहाँ से ब्रैकेट क्लोज कर दिया मैंने, तो आप देखेंगे यहाँ पर 0 आ गया, यहाँ पर 0 आ गया।
क्योंकि ये समझ ही नहीं पा रहा है कि 56 क्या है, 87 क्या है। यहाँ पर नंबर और टेक्स्ट दोनों लिखे गए हैं, तो इसीलिए हमने टेक्स्ट को क्या कर दिया, यहाँ पर कस्टमाइज कर दिया। मैं इसको करता हूँ ग्राम में, मैं Ctrl+1 प्रेस करता हूँ और कस्टम कर दिया मैंने। जर्नल पे जाएंगे और फिर उसके बाद मैंने GM जनरल ग्राम कर दिया, 0 स्पेस डबल इनवर्टेड कॉमा ओपन GM और डबल इनवर्टेड कॉमा क्लोज, ओके कर दिया। तो आप यहां पर देखेंगे 56, देखो तुरंत जुड़ गया, ऑटोमेटिक वो क्या हो गया है, यहां पर जुड़ गया और उसके आगे ग्राम यहां पर लग गया है। सेम ऐसे आप कुछ भी सेल को क्या कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।